22 August, my father died. Here he is. He's not breathing anymore. He's dead. Lifeless. His heart is not beating. His skull is crushed. I don't even know the extent of injuries that are there. I have no tears left, but I want justice for my father. Everyone who's at power, everyone who can take up this case, I want your help. I want justice for my father. He was killed he was walking with his dog outside, and somebody decided to speed up the car and kill him. मैं गुजारिश करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर धामी जी से, हल्द्वानी में जितने भी लोग पावर में हैं, पुलिस में हैं, पॉलिटिशियंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरे पापा को इंसाफ दिया जाए। मेरे पापा का नाम महेंद्र पाल सिंह रावत था और उनकी जान ली गई थी 21 अगस्त 2024। एक इंसान के साथ उसका पूरा संसार भी उजड़ जाता है, उसी का नहीं, उसके बेटे का, उसकी बीवी का, उसके दोस्तों का और उसके परिवार वालों का। इक्कीस अगस्त रात के 11:10 मेरे पापा मेरे डॉगी को पेडेस्ट्रियन पाथ पे, जहाँ पे लोग चलते हैं रोड के किनारे, मेरे डॉगी को वो टहला रहे थे। उसी समय एक गाड़ी आती है तेज़ रफ्तार में। गाड़ी चलाने वाला बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, और उसने रॉन्ग साइड में आते हुए मेरे पापा को और मेरे डॉगी को इतनी बुरी तरीके से कुचला, इतनी ज़्यादा ज़ख्म दिए कि मेरे पापा और मेरा डॉगी दोनों नहीं बच पाए। घटना के कुछ लम्हों बाद मेरी मम्मी ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। उन्होंने देखा कि एक तेज़ रफ्तार में गाड़ी आ रही है और बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, जैसे मानो कुछ बहुत बुरा हो गया हो। मेरे पापा के ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे और उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज़ख्म इतने ज़्यादा थे कि वो बच नहीं पाए। उनके कान से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, सर में इंजरी थी, चेस्ट में इंजरी थी, दोनों पैर कुचल दिए गए थे। मैंने एक एफआईआर लिखी थी जो मैं पुलिस थाने में लेके गया था, और वहाँ मुझे बताया गया कि इसमें मुझे अपनी एफआईआर में कुछ चेंजेस करने हैं। मुझे बताया गया कि मुझे अपनी एफआईआर में ये लिखना है कि लापरवाही के वजह से ये घटना हुई। वहाँ के जो एसओ हैं उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं या जो भी कराना चाहते हैं, आप घर पे एक बार बात कर लीजिए। मैं एफआईआर लेके वहाँ गया था और मुझसे ये बोला गया। काफ़ी बार पुलिस वालों के कॉल आए कि आप अपनी एफआईआर बदलिए क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं बन रही है। अभी आपके सामने मैं एफआईआर की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसकी हमें रिसीविंग भी मिली थी, जिसका मतलब ये होना चाहिए था कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, पर उन्होंने हमसे बोला कि एफआईआर चेकिंग के लिए गई है और वो लॉन्च नहीं हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग ये रही। हेलो। हाँ जी, आपका कॉल आया था अभी। हाँ आ रहे हैं आप लोग? आप बता सकते हैं एफआईआर लॉन्च हुई है या नहीं? अभी नहीं हुई है, जांच तलब हुआ है। तो ये लॉन्च क्यों नहीं हो रही है? तभी तो आपको बुला रही हूँ मैं। नहीं, पर ये एफआईआर जैसे लिखी गई है ना, ये वैसी ही लॉन्च होनी है। लेकिन इसमें कोई धारा ही नहीं बन रही सही थी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर। एक्सीडेंट के मुकदमे में 2 धाराएं बनती है ना, जिसमें कि जैसे मृत्यु होती है तो उसमें वो लाइन लिखनी पड़ती है, तेजी और लापरवाही से चलाते हुए मृत्यु कारित की गई। अच्छा। अब आप अपनी जिद पे लगे हो। चलिए 1 सेकंड रुकिए, हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ। मेरे पापा बहुत एक सौम्य, सच्चे, ईमानदार इंसान थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़।
उन्होंने सिखाया था वो चीज़ करो जिसमें तुम्हारा मन है, वो चीज़ करो जिसको करने का तुम्हारे अंदर से पुकार आता है। बाय। जिस समय ये घटना हुई मैं दिल्ली में था। ये मुझे मेरी मम्मी का कॉल आता है, वो मुझे रोते हुए बोलती हैं कि पापा के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर धामी जी से, हल्द्वानी में जितने भी लोग पावर में हैं, पुलिस में हैं, पॉलिटिशियंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा ये निवेदन है कि मेरे पापा को इंसाफ दिया जाए। पापा कहते थे जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे, और यहाँ पता लग रहा है कि जिसने ये किया है, जिसका नाम हेमंत जोशी है, गाड़ी की फ़ोटो और वीडियो मैं अभी आपके स्क्रीन में लगा रहा हूँ, वो ये गाड़ी चला रहा था। मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता है अभी कि उसका मेडिकल हुआ है या नहीं। आश्चर्य हो रहा है कि पुलिस इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही है। कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस समय। एक इंसान को मार दिया गया है, एक इंसान और मेरा डॉगी कूपर। 10 बार बोलने के बाद कि हमें जो एफआईआर लिखी गई थी वो ही लॉन्च करनी है। हमें अभी पता लगता है कि उन्होंने इसको कोई हल्के सेक्शन में डाला हुआ है, कोई ऐसे सेक्शन में जहाँ पे इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा जितना सीरियसली इस केस को लेना चाहिए। ना ही मेरे पास कोई ऐसी पावर है जिससे मैं अपनी बात रख पाऊँ, पर यह एक माध्यम है जिस पे मुझे भरोसा है। यहाँ से मेरी आवाज़ उन लोगों तक, उन सच्चे ईमानदार लोगों तक मेरी बात पहुँच पाएगी जो इस केस में मेरी हेल्प कर सकते हैं, जो इस केस में मेरे पापा को इंसाफ दिला सकते हैं। एक इंसान के साथ उसका पूरा संसार भी उजड़ जाता है, उसी का नहीं, उसके बेटे का, उसकी बीवी का, उसके दोस्तों का और उसके परिवार वालों का। ये कैसी दुनिया है जहाँ कोई शराब पी के जो इंसान किनारे किनारे रोड पर चल रहा है और वो उसने साइड से टक्कर भी नहीं मारा है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि उसने किस तरीके से मेरे पापा की जान ली है। मेरी बस यही विनती है कि हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड के जितने भी लोग मुझे इस केस में हेल्प कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, मेरी उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ हेल्प मी। आई नीड जस्टिस फॉर माई फादर्स डेथ। क्योंकि अगर ऐसे जितने भी केस होते हैं उनको हल्के में ले लिया गया तो कल वही इंसान जिसने मेरे पापा को मारा है फिर से शराब पिएगा, कार चलाएगा और बोलेगा यार, वो भी बहुत शान से, कि मैंने तो दारू पी के किसी इंसान की हत्या कर दी और देखो मैं कितने आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम भी करो। क्या मैसेज जाएगा सोसाइटी को, क्या सीख मिलेगी लोगों को कि हाँ, दारू पी के गाड़ी चलाओ, किसी की हत्या कर दो, किसी का पूरा संसार उजाड़ दो और उसके बाद तुम ज़मानत पे, तुम फ्री रह सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या ये असलियत है हमारे समाज की? जिसने मेरे पापा की हत्या की वो किसी शिक्षा विभाग में हेमंत जोशी नाम का व्यक्ति है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए और हेमंत जोशी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।